Hello student, today we will discuss conditional statement in Python. कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्यों ज़रूरत है? वाई वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। Sometime we need to perform certain tasks based on a specified condition. अगर कंडीशन ट्रू है तो some task will be performed, otherwise not. हम ये चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये टास्क परफॉर्म हो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, सो दैट वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है इफ टेस्ट कंडीशन कॉलन एंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। ये इसका सिंटेक्स हम लोग पाइथन में फॉलो करें। अब ये कैसे वर्क करता है? एज वी नो, सबसे पहले टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा कंट्रोल। इफ इट बिकम्स ट्रू, अगर हमारा स्पेसिफाइड टेस्ट कंडीशन, जो मैंने टेस्ट कंडीशन यहाँ पे लगा रखा है इफ के साथ, अगर वो ट्रू होता है तो कंट्रोल स्टेटमेंट इफ के बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इफ का बॉडी मतलब इफ स्टेटमेंट के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा कंट्रोल ये जो इफ स्टेटमेंट के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि इफ के बॉडी में कंट्रोल नहीं जाएगा और प्रोग्राम में जो अदर स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का पहला ये फॉर्म लिख सकते हैं। पाइथन में आपको स्टेटमेंट लिखते वक्त आप लोग को पता होगा, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं पाइथन के अंदर प्रीवियस क्लासेस में। तो हम लोग इसमें इंडेंटेशन को मेंटेन करते हैं, जो उसका लेवल है वो सेम होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाइथन के अंदर। अगर आप इंडेंटेशन को मेंटेन नहीं करेंगे तो एरर आएगा। हमको इफ स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है
वो कहाँ लिखना है, किस पोजीशन पे लिखना है, कितना लेफ़्ट साइड को छोड़ते हुए लिखना है, इस लेवल को हमको मेंटेन करना है। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो कि एक से एक वेरिएबल है, उसके पास वैल्यू 2 है, और हम एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं x ग्रेटर देन 0 कॉलन प्रिंट x इज ग्रेटर देन 0 डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज। जब ये लाइन तुम एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, कंडीशन तो ट्रू है, तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल्स में हमने यूज़र से 2 वैल्यू लिया है। अब ये इनपुट फंक्शन सबको पता है कि इनपुट फंक्शन को यूज करके हम लोग यूज़र से वैल्यू लेते हैं, और इस इनपुट फंक्शन के पहले जो स्टूडेंट इनपुट फंक्शन का यूज़ नहीं किए होंगे उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इनपुट फंक्शन में आप जो भी इनपुट करोगे, ये मेथड जो भी वैल्यू को रीड करेगा उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। क्या ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग। अब हम जैसे मान लो कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी इंटर करेंगे तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग मानेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो हम लोगों ने उससे पहले क्या लिख दिया है, इंट। ये इंट उस स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो सिमिलरली बी असाइनमेंट ऑपरेटर इंट पैरेंथेसिस इनपुट पैरेंथेसिस डबल कोट इंटर द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर को इंटर कर दिए, सेकेंड नंबर ये बी में जाके स्टोर हो जाएगा। पहला फर्स्ट नंबर ए में जाके स्टोर हो गया और सेकेंड नंबर बी में स्टोर हो गया। अब हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, इफ स्टेटमेंट लिखना। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि हमने लिखा है इफ ए ग्रेटर देन 5 एंड बी एंड लगा हुआ है। देखो ध्यान से, एंड लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, दोनों ही कंडीशन को कंबाइंड कर रहा है, दोनों ही कंडीशन को कंबाइंड कर रहा है, दोनों को लॉजिकली जोड़ रहा है। इससे क्या होगा कि हम एक साथ 2 कंडीशन को लिख पा रहे हैं यूजिंग एंड। तो ए ग्रेटर देन 5 एंड बी ग्रेटर देन 3। अगर यूज़र जो वैल्यू डाल रहा है ए का वो 5 से बड़ा है और यूज़र जो वैल्यू डाल रहा है बी में सेकेंड नंबर वो 3 से छोटा है, तो हम कहते हैं सी असाइनमेंट ऑपरेटर ए माइनस बी, मतलब ए के वैल्यू में से बी का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो रिजल्ट आए उसको सी में स्टोर कर दो, और फिर उसको हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट क्लोज कॉमा सी पैरेंथेसिस क्लोज। और एक एक्स्ट्रा दूसरा स्टेटमेंट है प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट गुड बाय डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस। ये इस स्टेटमेंट का प्रिंट इफ स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे प्रोग्राम में जिसको हम नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं हमेशा, उस तरह का स्टेटमेंट है। हमारा मेन स्टेटमेंट जो मेन कोड है वो है ए का वैल्यू को देना, एक्सक्यूज मी, बी का वैल्यू को देना और फिर इफ स्टेटमेंट लिखना। अब यहाँ पर
हम इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट को यानी कि जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होगा इफ एल्स स्टेटमेंट, उसको हम लोग लिखेंगे। इसका सिंटेक्स क्या है? पहले वाले में क्या था? पहला में केवल इफ स्टेटमेंट था। इस जैसे आपका कंडीशन ट्रू होगा तो समथिंग सम टास्क विल बी परफॉर्म। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल पास। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि अदरवाइज यू विल फेल। केवल हम कहते हैं कि इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल पास। सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर। पहला जो हमने इफ के बारे में पढ़ा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो सम टास्क विल बी परफॉर्म, अदरवाइज उस पार्ट को स्किप करेगा और प्रोग्राम हमारे कंट्रोल हमारा प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेटमेंट में और अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वह है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स होता है इफ टेस्ट कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट एल्स कॉलन स्टेटमेंट। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के बॉडी में जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज नहीं तो जो एल्स के बॉडी में स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करो। चलिए हम लोग ये देखते हैं। अब ये कैसे काम करेगा इसको हम लोग समझ लिए। टेस्ट कंडीशन चेक होगा, वो ट्रू हो गया तो इफ के बॉडी में जाएगा, वहाँ एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स हो गया तो इफ के बॉडी में नहीं जाएगा और एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ध्यान रखना है, आप देखेंगे जब इसको आप रन करेंगे तो किसी भी हालत में ओनली वन पार्ट, आइदर इफ पार्ट या एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। कभी भी बोथ पार्ट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एट ए टाइम ओनली वन पार्ट, या तो इफ ब्लॉक नहीं तो एल्स ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। दोनों ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने एक वैल्यू यूजर से लिया है, उसको ए में स्टोर किया है और क्या लिखा है? इफ ए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 कॉलन प्रिंट ए इज ए कॉमा डबल कोट इज 0 और ए पॉजिटिव नंबर, डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, एल्स कॉलन प्रिंट ए कॉमा इज ए निगेटिव नंबर। अगर जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है वह 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो 0 है या पॉजिटिव नंबर है या वो निगेटिव नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज करो एक शॉपकीपर है, एक मॉल है, उसके अंदर ये है कि सेल्समैन को कहा गया कि जो भी तुम अमाउंट सेल करोगे, अगर वो अमाउंट 10,000 से ग्रेटर है तो डिस्काउंट, यू विल गेट ए डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होगा? अमाउंट का 15%, अमाउंट का कितना? 15%। सो डिस्काउंट इक्वल्स टू अमाउंट इंटू 0.15 और फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डिस्काउंट कॉमा डिस, एल्स डिस असाइनमेंट ऑपरेटर अमाउंट आस्टिक 0.10, यानी कि अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो क्या है? 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस
असाइनमेंट ऑपरेटर, अमाउंट इनटू 0.10, फिर प्रिंट स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ओके। अब इस प्रोग्राम को मैंने रन किया है, आप इसको देखिए। जो एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस समझाया उसी को मैंने रन कर दिया है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, इफ ए ग्रेटर देन 5 एंड बी ग्रेटर देन 3 कॉलन सी, असाइनमेंट ऑपरेटर ए माइनस बी, प्रिंट रिजल्ट कॉमा सी, प्रिंट गुड बाय। और ये दूसरा एग्जाम्पल को भी x का वैल्यू रीड किया, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रिंट x इज 0 और ए पॉजिटिव नंबर, एल्स अदरवाइज क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, x इज ए निगेटिव नंबर। इसको मैंने दोनों एग्जाम्पल्स को यहाँ पर एक साथ रन कर दिया है। आउटपुट आता है क्या, पहला नंबर हमने 6 5 से ग्रेटर डाला तो 6, और दूसरा नंबर 3 से लेस डाला यानी कि 2, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके 4 आया, रिजल्ट इक्वल टू 4, गुड बाय। फिर दूसरे एग्जाम्पल्स के लिए मैंने वैल्यू रीड किया 4 और उसको चेक करके बताया 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, 4 इज 0 और ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आपको आ जाएगा। अब एक तीसरा फॉर्म हम लोग देखते हैं, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। इफ लिखते हैं, टेस्ट कंडीशन लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर दूसरा इफ लिखते हैं, उसके अंदर टेस्ट कंडीशन लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर तीसरा टेस्ट कंडीशन लिखते हैं, इफ लिखते हैं, टेस्ट कंडीशन और फिर स्टेटमेंट। इस तरह से एज पर रिक्वायरमेंट आप इफ टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट, इफ टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट, इफ टेस्ट कंडीशन और स्टेटमेंट। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका कंट्रोल जो एग्जीक्यूट करता है वो एक एक इफ को चेक करेगा, एक एक इफ को चेक करेगा। जो भी उसको ट्रू स्टेटमेंट मिलेंगे, जहाँ उसको ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा उस इफ के बॉडी में जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएगा। फिर से समझिए, इस इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट में आप बहुत सारे टेस्ट कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन जो टेस्ट कंडीशन ट्रू होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे। ध्यान दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिया है, तीनों को इनिशियलाइज कर दिया है, 0 वैल्यू दे दिया है, x y z। अब यूज़र से हम वैल्यू ले रहे हैं, पहला वैल्यू x में स्टोर हो रहा है, दूसरा वैल्यू y में स्टोर हो रहा है, तीसरा वैल्यू z में स्टोर हो रहा है। और आफ्टर रीडिंग द वैल्यू, स्टोरिंग द वैल्यू x y z, हमने एक न्यू वेरिएबल लिया है मैक्स। इस मैक्स में हम क्या कर रहे हैं, x के वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट y ग्रेटर देन मैक्स। अब हम ये पूछते हैं कि जो सेकंड नंबर है वो मैक्स से बड़ा है, अगर बड़ा है तो y के वैल्यू को मैक्स में असाइन कर दो। तो क्या होगा, ऑलरेडी मैक्स में x का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू मैक्स का जो प्रीवियस वैल्यू है उस पर ओवर राइट कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इफ को चेक करेगा, z ग्रेटर देन मैक्स। अब रिसेंट वैल्यू जो मैक्स का है उसके साथ z का कंपैरिजन होगा। अगर ये
ट्रू है तो जेड का वैल्यू फिर मैक्स के वैल्यू को ओवरराइट कर देगा और जो लेटेस्ट वैल्यू मैक्स का मिल होगा वही यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर के फॉर्म में प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को हमने रन किया, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल लिया, उसको असाइन कर दिया 0 से, एक्स को वैल्यू दिया, वाई को वैल्यू दिया, जेड को वैल्यू दिया, और इस एक्स में हमने एक्स का वैल्यू को किसको दे दिए? मैक्स को असाइन कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्स का वैल्यू जो हमने अभी रीड किया एक्स वाई जेड, उसको हमने मैक्स को दे दिया। ठीक है, अब इफ स्टेटमेंट y ग्रेटर देन मैक्स, अब मैक्स का हम मैक्स में जो वैल्यू है उसके साथ y का कंपैरिजन है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो y के वैल्यू को मैक्स में असाइन करेंगे, यानी कि मैक्स का जो अभी रिसेंट वैल्यू है उसको ये ओवरराइट कर देगा, y का वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। फिर इफ z ग्रेटर देन मैक्स, अब अभी जो जस्ट रिसेंटली अपडेट हुआ मैक्स, उसके साथ z का कंपैरिजन होगा। अगर ये ट्रू है तो z का वैल्यू अगेन मैक्स के वैल्यू को फिर से ओवरराइट कर देगा। तो लेटेस्ट वैल्यू जो मैक्स का होगा वही प्रिंट के अंदर लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू डबल कोट क्लोज कॉमा मैक्स, ये प्रिंट करेगा। अब ये कैसे हो रहा है चलिए देखते। अब पहला नंबर हमने 2 डाला, दूसरा नंबर हमने 5 डाला, तीसरा नंबर हमने 3 डाला। तो आप क्या करोगे? x में 2 स्टोर है, x में 2 स्टोर है, y में 5 स्टोर है, z में 3 है। अब आपने क्या किया कि मैक्स इक्वल टू x लिख दिया। अब x का यानी 2 किस में चला गया? मैक्स में। उसके बाद आप इफ कंडीशन लगाते हो, लिखते हो y ग्रेटर देन मैक्स, तो y का वैल्यू क्या है? 5 है, और मैक्स का वैल्यू क्या है? अभी 2 है, तो y इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो y का जो वैल्यू है उसको किसको दे रहे हो? मैक्स में स्टोर कर रहे हो। मैक्स में पहले से क्या वैल्यू है? 2 है, तो ये 5 जाके उस पर ओवरराइट हो जाए। फिर नेक्स्ट इफ मैक्स ग्रेटर देन जेड, इफ मैक्स ग्रेटर जेड ग्रेटर देन मैक्स, यानी कि जेड का वैल्यू 3 है और मैक्स का वैल्यू 5 है लेटेस्ट अभी अपडेट होने के बाद, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो कंट्रोल बाहर हो गया। अब लेटेस्ट वैल्यू जो मैक्स में स्टोर रह गया वो क्या रह गया? 5, इसीलिए लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू 5। अब कंडीशनल स्टेटमेंट का एक और फॉर्म हम लोग देखते हैं, इफ एल इफ स्टेटमेंट, यानी कि आप पहला इफ स्टेटमेंट लिखिए, कंडीशन लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, फिर एलिफ लिखिए, टेस्ट कंडीशन लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। इस तरह से कई एलिफ आप लगा सकते हो, और फाइनली आपको ओनली यू हैव टू राइट एल्स पार्ट। तो ये पहला कंडीशन को चेक करेगा, इफ इट बिकम्स फॉल्स दूसरे एलिफ के पास जाएगा, वहाँ भी टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गया तो तीसरे एल्स इफ के पास जाएगा, एलिफ के पास जाएगा, और वह भी फॉल्स हो गया तो फोर्थ के पास जाएगा। और इसमें से कोई भी इफ और एलिफ कंडीशन ट्रू नहीं हुए तो ये जो लास्ट में एल्स पार्ट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और नहीं तो जो कंडीशन ट्रू होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट
ही केवल एग्जीक्यूट होंगे। मान लो कि तुम्हारा टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। मान लो कि टेस्ट कंडीशन 1 फॉल्स हो गया तो कंडीशन कहाँ चला जाएगा, एलिफ में आ गया, एलिफ टेस्ट कंडीशन 2। अगर टेस्ट कंडीशन 2 ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से ये वर्क कर। अब ये हमने एक एग्जांपल दिया, यूज़र से एक वैल्यू हमने रीड किया जिसको कि नम नाम का वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इफ़ नम लेस देन 0, इफ़ नम लेस देन 0, अगर नम लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर निगेटिव नंबर है, तो हमने उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट नम कॉमा इज ए निगेटिव नंबर। फिर हम चेक करते हैं एलिफ नम इक्वल्स टू 0, क्या नंबर जो है वो 0 के बराबर है, तो हम क्या कहते हैं, प्रिंट नम इज इक्वल टू 0। और फाइनली हम ये कहते हैं कि प्रिंट नम इज ए पॉजिटिव नंबर। इसको भी हमने रन किया है। रन करने के बाद देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू दिया -5, तो ये चेक कर रहा है -5 इज ए निगेटिव नंबर। इफ -5 इज लेस देन 0, यस इट इज ट्रू, पहला कंडीशन ट्रू हो गया, तो -5 इज ए निगेटिव नंबर प्रिंट कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, थैंक यू। मैंने कोशिश किया है आपको बहुत ही आसान ढंग से समझाने का। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, समझें, अपने कमेंट्स को लिखें। ओके, थैंक यू।